दोस्तों, आपके अपने चैनल पर स्वागत है। श्री कृष्णा आप सब पर कृपा बनाए रखें और आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। अगर आप कृष्ण के आदर्शों को मानते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। भगवान श्री कृष्ण की अनमोल ज्ञान को सुनने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो शुरू करते हैं। पूरी दुनिया को डूबने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता। कोई अपने काम को पूरा करता है तो कोई अधूरा छोड़ देता है, लेकिन इतना याद रखना, सोने वाले हर शख्स के नसीब में कल का सूरज नहीं होता है। बुरे हालातों को बदलने के लिए हालातों से लड़ना पड़ता है। जिंदगी खुद ही बेहतर नहीं बनती, इसे बेहतर बनाना पड़ता है। जीवन का सत्य पढ़ाई और जिम हमेशा कल से शुरू होता है और दारू, सिगरेट और गलत काम कल से बंद। सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता के भय से अधिक होनी चाहिए। रिश्ता क्या है यह जानने से अच्छा है अपनापन कितना है यह महसूस कीजिए। यकीन मानिए, बिना करियर के ना कोई सुख है ना कोई इज्जत है। इसलिए मेहनत कीजिए और बेहतर करियर बनाइए। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। अपने इरादों को मजबूत रखो, लोग जो कहेंगे उन्हें कहने दो, एक दिन वही लोग तुम्हारा गुणगान करेंगे। हर चुनौती से लड़ना, हर संकट से टकराना है। उतार चढ़ाव तो आएंगे पर हमेशा चलते जाना है। ढलता सूरज कहता है ढलने के बाद ही चांद चमकता है। नाम ऐसा बनाओ कि परिवार के साथ साथ एक दिन पूरी दुनिया तुम पर गर्व करे। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। खुद ही गिरना, खुद ही संभालना पड़ता है। सफलता के लिए संघर्ष अकेले ही करना पड़ता है। हर एक मुसाफिर मंजिल तक पहुंचने से पहले बहुत हमसफर बदल लेता है। किसी की कमी जब महसूस होने लगे तो समझो जिंदगी में उसकी मौजूदगी बहुत गहरी हो चुकी है। हालातों ने को दी इस चेहरे की मुस्कान, वरना जहां बैठते थे रौनक ला दिया करते थे। अब थक नहीं सकती, ठोकने गिरा नहीं सकती। जीतने की जिद हो तो परिस्थितियों भी हार नहीं सकती। सामने वाले को आपसे मिलकर सुकून मिलना चाहिए, यह बेसिक है। अगर आपकी जिंदगी दर्द के एहसास के बगैर गुजरी है तो शायद आप अभी तक पैदा ही नहीं हुए हैं। रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहां कदर ना हो वहां निभाना भी नहीं चाहिए। किसी को क्या हासिल होगा मुझे याद करने से, मैं तो एक आम इंसान हूं और यहाँ तो हर किसी को खास की तलाश है। मैं और मेरे एहसास हमारी जिंदगी है। रात जैसी कितने भी दिए जल जाए रोशनी नहीं होती। ग्रहण लग जाता है जब चांद भी छुप जाता है, सूरज भी छुप जाता है, एक छाप छोड़ जाता है। प्यार को ग्रहण लगता है, प्यार भी छुप जाता है, एहसास भी छुप जाता है, सूनापन छोड़ जाता है। हो सके तो मर्द को कभी रोते हुए देखना, आंसुओं में खुद ही को डुबोते हुए देखना बहुत ही दुर्लभ होता है। ऐसा कोई मंजर जब मर्द बहा एकांशु खतरे में, समंदर पर मर्द देगा दिखाई। हंसता हुआ दर्द तो गम को खुद में ही छुपाता हुआ। आगे आने वाला शहर कितना भी पसंद आइडिये हो, पीछे छूटने वाला सफर बेचैन कर ही देता है। शीशा कमजोर बहुत होता है मगर सच दिखाने से घबराते नहीं हैं। चुनौती को कभी चुनौती मत समझो, गम को अपनी उदासी मत समझो। जीने की एक ही शर्त है, जहां मैं खुद को किसी से कम मत समझो। बस इतना चाहिए मुझे, ए जिंदगी की जमीन पर बैठा हूं तो लोग उसे बड़पन कहे, औकात नहीं। डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही खिलोगे। कोई कितना भी समझा दे, समझता तो व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही है। व्हाट्सएप हो या जिंदगी, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी जिंदगी याद रहती है। भीड़ से हटकर कुछ इस तरह बना है कि आसमान को छूकर भी जमीन पर चलना है। बिना लक्ष्य की दौड़ गति है, लक्ष्य के साथ वाली दौड़ प्रगति है। यकीन रखिए ऊपर वाले के फैसले हमारे फैसलों से ज्यादा बेहतर होते हैं। दर्द कितना खुश नसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। दौलत कितनी बदनसीब है जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं।
याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, नहीं हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे। और ना लोग ठोकर खाकर भी अगर ना समझे तो यह मुसाफिर का नसीब है, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा दिया। जो अपने संकल्प के साथ लगातार मेहनत करते हैं वह यकीनन अपने कल को बदल देते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है, सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। जिन बातों से दिल दुखे वह बातें कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वक्त तो बीत जाता है लेकिन वह बातें हमेशा याद रहती है। दर्द भरी जिंदगी का सहारा नहीं होता, उम्मीद के साथ सब रास्ते खत्म होते हैं। दूसरों के दोस्त ढूंढने में वक्त बर्बाद ना करो, ऐसा करने से खुद में सुधार करने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। चल मेहनत कर, तू आगे बढ़, मुश्किलों से जो ना रुके ऐसा तू मिसाल बन। एक सपना के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। मोहब्बत का नतीजा दुनिया में हमने बुरा देखा, जिन्हें दावा था वफा का उन्हें भी हमने बेवफा देखा। एक बात हमेशा याद रखना, पुरानी आदतें कभी नए रास्ते नहीं खोलते, आपको आपसे ज्यादा प्रेरित और कोई नहीं कर सकता, इसलिए अपनी क्षमता को पहचाने। जीवन एक कठिन खेल है, आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्म सिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। बढ़ती उम्र के साथ हम कई चीजें पीछे छोड़ जाते हैं, यही जिंदगी है। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। एक सफल मनुष्य और एक असफल मनुष्य के बीच अंतर्ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि उनमें धैर्य और इच्छा शक्ति की कमी होती है। हालत केवल दिन की एक चुनौती है और सपने एक पूरी जिंदगी का साथी है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आपने कितना किया, महत्वपूर्ण यह है कि आप कितना कर सकते थे। वह इंसान कभी भी सफल नहीं हो सकता जो मंजिल पर नहीं, मंजिल में आने वाली दिक्कतों के बारे में ज्यादा सोचता हो। मुझे डरना नहीं चाहिए, डर दिमाग को मार देता है। डर वह छोटी सी मृत्यु है जो संपूर्ण विनाश लाती है। मैं अपने डर का सामना करूंगा। आप अगर जिंदगी में सबसे आगे निकलना चाहते हैं तो हर दिन को अपने बीते हुए दिन से बेहतर बनाया। कामयाब लोग अपने चेहरे पर दो ही चीज रखते हैं, खामोशी और मुस्कुराहट। जीवन में खुशी और सफलता अपने आप पर विश्वास करने से ही मिलती है। अपने वह नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वह होते हैं जो रोने नहीं देते हैं। वह लोग हमेशा परेशान रहते हैं जो दुनिया को बदलने की सोचते हैं पर खुद को नहीं। कुछ लोग कहते हैं जो भी मेरे पास है सब बकवास है, और कुछ लोग कहते हैं जो भी मेरे पास है सब खास है। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ सामने देख जिंदगी खड़ी है। जीवन एक सांचा है, इसमें आप अपने को जैसा डालोगे वैसा ही बन जाएंगे। अपनी मेहनत के पसीने में इस तरह भीगे जो कि गर्म हवा भी ठंडी लगने लगे। इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बनता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। आमतौर पर आपको कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब सच्चाई आखिर सामने आ जाती है, हालात कैसे भी हो, बहादुर कभी रोया नहीं करते। सीने में जिनके सीखने का जुनून हो वह कभी हिम्मत खोया नहीं करते। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है, और जितना वह है जो कोशिश हजार करता है। बार बार असफल होने पर भी उत्साह न खोना, यह सबसे बड़ी सफलता है। सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, वह बस अलग तरीके से काम करते हैं। जिंदगी में सब कुछ सीखने के लिए उम्र बहुत छोटी है, इसलिए अच्छे लोगों के अनुभवों से हमेशा कुछ सीखें। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, दूसरों को छोटा करके खुद बड़ा बनने की कोशिश मत करना। मन की नसीब में मेरे कोई सनम नहीं, फिर भी कोई शिकवा कोई गम नहीं। तन्हा थे और तन्हा जिए जा रहे हैं। बदनसीब तो वह है जिनके नसीब में हम नहीं। शिक्षा ने ऐसी बहुत बड़ी आबादी पैदा की है जो पढ़ तो सकती है पर यह नहीं पहचान सकती कि क्या पढ़ने लायक है। यदि आप में जुनून की आग और मेहनत का ईंधन जल रहा है तो लोगों के ताने तारीफों में बदल ही जाएंगे। हमको कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुराई हम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलते आया है। जिंदगी मेरी एक ऐसी पहेली बन गई कि क्या कहूँ यारों। धर्म कोई भी हो, अच्छे काम करते रहिए। भगवान कौन है? भगवान केवल एक शक्ति है
जिन्हें सभी धर्म के लोग अपने अपने तरीके से मानते हैं। याद रखिए, धर्म की लड़ाई केवल वही लोग लड़ते हैं जिन्हें की धर्म में लिखी बातों का कोई ज्ञान नहीं होता। किसी को कुछ समझने की कोशिश करते समय सुनिश्चित करें कि वह बैठे हैं और आप खड़े हैं। इससे आपको उन्हें काफी तेजी से समझाने में मदद मिलेगी। सबसे कीमती तोहफा जो हम किसी को दे सकते हैं वह हमारा वक्त। एक सफल आदमी अच्छे दिनों के पीछे उसके बहुत सारे संघर्ष और असफल दिन होते हैं। कभी इतनी कड़वे मत बनो कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल ही जाए। लोग आपकी बातों का यकीन नहीं करेंगे तब तक जब तक आपके परिणाम उन्हें हिला नहीं देते। जो करना है करो, पर जो सपने तुमने देखे हैं उसे पाने के लिए अपनी जान लगा दो। लोगों का सामना करने से डरना आपकी असफलता का मुख्य कारण बन सकता है। आप उन लोगों के साथ अपने जीवन के लक्षण के बारे में बात मत करो जिनके पास आपके जैसी सफलता की भूख नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा जैसे आप सिर्फ हवाई बातें कर रहे हो। मालदार बनना है तो जूते घिसकर बनो, किसी के जूते चाटकर नहीं। मालदार तो तुम शायद बन जाओगे मगर कभी इज्जतदार नहीं बन पाओगे। पढ़ ले मेरे दोस्त, एक रात ऐसी भी आएगी जब हमें खुशी से नींद नहीं आएगी कि कल हमारी ज्वाइनिंग है। आपका लक्ष्य जितना बड़ा होता जाएगा आपकी सफलता भी उतनी बढ़ती चली जाएगी। बिजनेस के साथ नियम 1, डरना छोड़ना होगा, रिस्क लेना होगा। 2, मनी मैनेजमेंट को समझना होगा। 3, कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। 4, छोटी छोटी कमजोरी को सुधारना होगा। 5, सफल लोगों के ग्रुप में रहना होगा। 6, सही टाइम पर सही एक्शन लेना होगा। 7, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। पहाड़ की ऊंचाई आपको आगे बढ़ने से नहीं रुकती, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकर आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। आपको सबसे होशियार होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सबसे अलग सोचने की जरूरत है। पढ़ो लिखो लड़ो हंसो रोहो कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में उसे पूरा करो। अभी तक जितना बर्बाद करना था कर लिए अपने कल को, अब आगे बढ़ो। पिछली चीजों के चक्कर में आज क्यों बर्बाद करना। मैं अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत देता हूँ, क्योंकि जो अच्छे होंगे वह साथ देंगे और जो बुरे होंगे वह सबक देंगे। जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों जरूरी होता है। अभी तो चलना शुरू किया है, तारों को जमीन पर लाना है। अभी तो पानी में उतरे हैं, यारों समुद्र को पी जाना है। करियर बनाने की उम्र में इश्क मोहब्बत करोगे तो कैरियर कब बनाओगे। अभी लाइफ में कुछ कर लो फिर बसा लेना अपना जीवन अपने साथी के साथ। जब आपके हाथ में पैसा होता है तो केवल आप बोलते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन जब आपके हाथ खाली होते हैं तो संपूर्ण संसार भूल जाता है कि आप कौन हैं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अपने अभी के समय को मैं उदासी या बेकार के काम में बर्बाद नहीं करूंगा। अभी जो भी करने के लिए सार्थक है, एक कदम सफलता की ओर, वही मुझे अभी करना है। दुनियादारी छोड़कर अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहो। लोगों का सिर्फ वक्त आता है, तुम्हारा द्वार आएगा। यदि आप चाहते हो कि कोई आपकी बात ध्यान से सुन तो बात की शुरुआत इस वाक्य से करें, मैं आपको यह बताना तो नहीं चाहता था। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो अपनी आलस को छोड़ो, अपने सपनों को नहीं। कोई औकात दिखा दे तो उसे बोलकर कोई जवाब मत देना, बल्कि अपनी औकात इतनी बड़ी बनाकर दिखाए कि उसके पूरे खानदान में आपसे बड़ी औकात और पैसे वाला कोई ना हो। जीवन में नेगेटिव बातों के लिए तो बहुत जगह है, लेकिन पॉजिटिव चीजों पर फोकस कीजिए। आप खुश रहेंगे। यदि आप तनाव ले रहे हैं तो इसका असर कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसलिए अपने तनाव को दूर करने के लिए ध्यान या मेडिटेशन कीजिए। काफिला भी तेरे पीछे होगा, तू अकेले चलना शुरू कर तो सही। यह सोचकर हमेशा खुश रहो, जो था वह अच्छा था, जो बाकी है वह बेहतर है, और जो आगे चलकर मिलेगा वह बेहतरीन होगा। प्रेम संबंध, आपकी कमाई और आपकी अगली चाल, इन 3 बातों को हमेशा गुप्त रखो। जिंदगी में कभी किसी बात पर तनाव मत लिया करो। अगर तनाव से आदमी सफल हो जाता तो सबसे ज्यादा सफल दुखी लोग ही होते। चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, लेकिन हालातों को बदलने वाला ही हालातों की बात करता है।
सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, एक न एक दिन हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। जिंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए पहले आपको काबिल बनना पड़ेगा। आपकी आज गवाही हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी। किसी के अकेलेपन का मजाक मत बनाओ। आपके पास जो भीड़ खड़ी है वह किसी मतलब से खड़ी है। जीवन में कोई भी रास्ता अपने आप नहीं बनता है, इंसान खुद अपना रास्ता बनाता है। हम जैसा रास्ता बनाते हैं हमें मंजिल भी वैसी ही मिलती है। अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव लाना होगा। नकल करने वाला व्यक्ति भी होशियार ना रहे तो वह उन गलतियों को दोहरा देता है जो दूसरे कर चुके होते हैं। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। आपके झूठा धोखे और बहाने कुछ पल के लिए आपको खुशियां दे सकती है, लेकिन इसका परिणाम आपके भविष्य में भुगतना पड़ेगा। असली दोस्त वही होता है जो साथ न रहकर भी साथ दे। बाकी साथ तो रहने वाले बहुत होते हैं, लेकिन समय पर कोई नहीं। दूसरों को सोते देखा जो आंखें रात भर पड़ती है, वही आंखें एक दिन इतिहास रच देखी। भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, बल्कि भीड़ जिसके लिए कड़ी दिखे वह बनाना है। काम को लगन से करना चाहिए, यह सोचकर नहीं कि काम बड़ा है या छोटा। जितने बड़े आपके सपने होंगे आपकी राह भी उतनी बड़ी होगी, पर उन राहों पर चलने से पहले जब आपकी हिम्मत और हौसला उससे भी बड़ा होना चाहिए। क्योंकि जो लोग राहों से डरते हैं वह अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाए, और अगर किसी तरह वह अपनी मंजिल तक पहुंच भी जाते हैं तो अपनी मंजिल तो वह जीत जाते हैं, पर अपने उस डर से वह हार जाते हैं और उनका वह डर उन्हें पूरी जिंदगी हराता रहता है। बड़ा और महान व्यक्ति वह होता है जिससे मिलने के बाद आदमी खुद को छोटा और तुच्छ ना समझे। बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। आपके आलस की सजा सिर्फ आपकी असफलता ही नहीं, दूसरों की सफलता भी है। कारोबार बड़ा होना चाहिए, काम तो हर कोई करता है, लोगों को फर्क पड़ना तब शुरू होता है जब उनकी बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। सही तरीके से किया गया काम कभी भी गलत नहीं होता है, इसलिए गलत कर रहे हो तो तरीका बदलो। लोग नहीं, जिंदगी में जीतने के लिए अपनों से बहुत दूर जाना पड़ता है। जहां तुम और तुम्हारा सपना होता है, एकांत वह जगह है जहां आप अपने आप से मिलते हैं। मुझे अमीर बनना है क्योंकि अब मम्मी पापा की गरीबी देखी नहीं जाती। मुझे अमीर बनना है क्योंकि आजकल पैसे वालों की ही इज्जत है। पैसा है तो सब है, वरना अपने ही छोड़ देते हैं। मुझे जिंदगी काटना नहीं जीना है। लोगों की 99% प्रॉब्लम की जड़ पैसा है। पैसे बचाने के बारे में नहीं, बल्कि और पैसा कैसे कमाया जाए उसके बारे में सोचो। कोई भी बहुत ज्यादा बिजी नहीं होता, सब कुछ बस इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उनकी जरूरत की PLST में कितने नंबर पर हो। असफलता फिर से नई शुरुआत करने का एक अवसर है, और वह भी पहले से अधिक ज्ञान के साथ। अगर आपने यह मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। हफ्ते में एक दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें आप वही करें जो करने का आपका मन हो। ऐसे में आप खुश रह सकेंगे और काम में भी आपका मन लगेगा। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पार्टी देता है, हथौड़े की चोट के बिना पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। उठो और फिर से जीवन की शुरुआत करो। तुम्हारा जीवन तुम खुद बदलोगे। क्या आप एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं? जब आप बात करते हैं तो आप केवल वही दोहराते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन अगर आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीख सकते हैं। कर दिखा कुछ ऐसा कि कोई तुझसे बेहतर बनने की नहीं, तेरे जैसा बनने की सोचे। आप ठहर जाएंगे तो चलेगा, आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए, क्योंकि सोच ठहर गई तो जिंदगी बिना किसी सोच के गुजर जाएगी। या तो आप काम कर लो या आराम कर लो, दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। बार बार खुद को धोखा देना और गुमराह करना बंद कर एक फाइनल डिसीजन अभी के अभी को। किसी ने कहा कि दुनिया प्यार से चलती है, किसी ने कहा दुनिया दोस्ती से चलती है, लेकिन हमने जब आजमाया तो यह दुनिया मतलब से चलती है।
आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन जो दूसरों को नुकसान पहुंचता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश समय आरंभ हो गया है। पूंजी क्षमता भी चल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकाल सकती है। ओके, मायूस यूं ना। अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। दोस्तों, जिस दिन आपकी फोन वाली लत किताबों की लत में बदल जाएगी ना, फिर कामयाबी आपके पास खुद चलकर आएगी। हीरो अच्छी एक्टिंग कर तो अवार्ड, अधिकारी अच्छा काम करें तो प्रमोशन, लेकिन अगर देश का अन्नदाता अच्छी फसल उगाता है तो फसल के दाम आधे हो जाते हैं। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ जरूर जानता है। समस्या कोई भी हो, सॉल्व तभी होगा जब हम उसे गहराई से समझेंगे। मुश्किल का मतलब संभव नहीं है, इसका मतलब केवल यह है कि आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। सफलता वाईफाई की तरह होती है, मिलती तो हर रोज है, लेकिन कनेक्ट करने के लिए एक हार्ड वर्क नाम का पासवर्ड होना बहुत जरूरी है। खुद से बार बार वादे करके तोड़ने पर आप में कॉन्फिडेंस की कमी बढ़ती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि आप खुद पर विश्वास करना बंद कर दोगे। इसलिए खुद से ऐसे वादे ना करें जिसे आप निभा ना पाए। यदि आप उसे व्यक्ति को खोज रहे हैं जो आपका जीवन बदले, तब आपको खुद को आईने में देखने की जरूरत है। अपने टीम के काम पर विश्वास करो। अगर आप टीम के साथ काम कर रहे हैं तो आपको अपनी टीम पर और अपनी टीम के काम पर विश्वास करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि टीम एक ऐसी चीज होती है जिसके द्वारा आप उस मिशन में काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। अगर आपकी टीम का एक भी मेंबर इधर उधर होता है तो नुकसान आप ही का होगा। इसीलिए हमेशा टीम में विश्वास बनाए रखें और उनके काम पर भी विश्वास करें। आज अगर आपने कुछ बनने के लिए समय लगाया तो कल्याण समय आपको वह बना ही देगा, और आज अगर आपने समय को बर्बाद करने में समय लगाया तो बाद में समय भी आपको बर्बाद ही कर देगा। आप जो टाइम के साथ करेंगे वही टाइम आपके साथ करेगा। अगर आज आप टाइम की वैल्यू करोगे तो एक दिन टाइम आपकी वैल्यू बना देगा। जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। बड़ा सोचो, दूसरों से पहले सोचो और जल्दी सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है। जो अपने जुनून और चाहतों पर राज करता है वह राजा से भी बढ़कर है। मनुष्य का दिल देखकर ही उसकी असली दौलत माप सकते हैं, जमीन देखकर नहीं। जहाँ अपेक्षा नहीं होती वहाँ डर भी नहीं होता। अकेलापन सबसे श्रेष्ठ साथी है। जिस तरह सुबह के साथ दिन की शुरुआत होती है, वैसे ही मनुष्य जीवन की शुरुआत बचपन के साथ होती है। डर झूठे आरोप लगाने वालों के लिए सबसे अच्छा जवाब होता है मौन। मुझे बोलने और मुक्त रूप से तर्क करने की आजादी दीजिए। मौत वह सुनहरी चाबी है जिससे शाश्वता के महल का द्वार खुलता है। वह भी गुलामी करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं। जिस तरह सुबह दिन की झलक दिखती है तक अब हमें फिर से अपने मूल गुना की ओर लौटना है। इस सृष्टि नाटक का यह अंतिम चरण है। पिता परमात्मा परमधाम घर में अपने बच्चों का आह्वान कर रहे हैं। सृष्टि परिवर्तन के पहले हमें ईश्वरीय ज्ञान और योग से अपना परिवर्तन करना है। मायाजीत बना है। जैसे फ्लाइट में यात्रा करते हैं तो कस्टम वाले चेक करते हैं, कोई गैर कानूनी चीज पास में मिला तो जेल जाना पड़ता है। ऐसे इन विकारों को भी यही छोड़कर जाना होगा। रिटर्न में हमें वही मिलता है। यदि हमारे मन में किसी के प्रति नेगेटिव थॉट्स होंगे तो जरूर उसके मन में भी हमारे लिए नफरत या घृणा भाव होगा। इस रिश्ते को ठीक करने के लिए पहले हमें हमारे संकल्पना को चेंज करना होगा। उसके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखनी होगी। जिस आत्मा के साथ हम रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, प्रतिदिन 5 मिनट मेडिटेशन में उन्हें पॉजिटिव वाइब्रेशंस प्यार के पराक्रम पर देंगे तो जो ज्यादा बोलने से नहीं होगा वह शांति से हो जाएगा। अनुभव करेंगे कि सामने वाली आत्मा सवत ही हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रही है।
अनुभव करें मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति स्वरूप आत्मा मस्तक के बीच स्थित एक चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप हूँ। मुझे सबको प्यार देना है, सबको दुआएं देना है। अब इसके साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं, उसे अपने सामने महसूस करें। अब उससे बहुत प्यार से दिल से बातें करें। पास्ट में हमसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई हो, हमने आपको कुछ बुरा कहा हो, आपके लिए कुछ बुरा सोच हो, इन सब के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमें माफ कर दे। और जाने अनजाने में आपसे हमारे प्रति गलती हुई हो, उसके लिए हम अनकंडीशनल आपको माफ करते हैं। अनुभव करें कि हमारा पास्ट का कार्मिक अकाउंट इस व्यक्ति के साथ समाप्त हो चुका है। हमारे मन में इसके लिए निस्वार्थ प्यार है और वह आत्मा भी हमसे संतुष्ट है। सुबह शाम 6 मिनट यह अभ्यास करना है। साथ ही यह अटेंशन रखना है कि उसे आत्मा के लिए कोई भी नेगेटिव या घृणा के संकल्प या बोल नहीं करना। कई बार हम जब किसी को किसी भी चीज में, चाहे रूप में, गुना में, आर्थिक स्थिति में, योग्यता में या फिर और भी किसी चीज में अपने से ज्यादा बेहतर देखते हैं, तो उनसे अपने इस स्थिति से बाहर आने के लिए अपने आप को अपनी बहू को कंपेयर करने लगते हैं। विशेषताओं और कर्मियों सहित परमात्मा पर अर्पण कर दें और एक निराशा सी होने दिल से एक संकल्प करें कि लगती है यह हमारे अंदर ईर्ष्या, जलन आदि भावना में आत्मा जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी पैदा करती है। जब हम दिल से परमात्मा पर समर्पण हो जाते हैं, तो परमात्मा भी हमें स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि किस्मत को दोष देने लग जाते हैं। दुनिया में ऐसे अनेक उदाहरण देखने में आते हैं। जब यह कंठा बहुत बढ़ जाती है तो कई लोग अपराध भी कर बैठते हैं। इस स्थिति से बाहर कैसे आए? बच्चे, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे हो, और जिसे परमात्मा ने स्वीकार कर लिया वह उसे ऐसे ही तो नहीं रहने देगा। जैसे एक पिता भी अपने बच्चों को ऐसे ही उसके हाल में तो नहीं छोड़ देता। उसकी चाह अपने बच्चों को अपने से भी बेहतर बनाने की होती है। और परमात्मा पिता तो सर्व समर्थ है, वह हमको कैसा बनाएगा वह कल्पना से भी परे है। इस संकल्प का अभ्यास हमें रोज ब्रह्मा मुहूर्त या अमृत बेल में करना चाहिए। इस समय परमात्मा पिता के स्वरूप में लव फुल स्टेज में होते हैं, तो हम उनसे जो चाहे वह प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ आलसी और बहानेबाजी को त्याग कर उठकर बैठ जाएं। विजुलाइज करें मैं आत्मा परम ज्योति प्रेम के सागर शिव बाबा के सामने और उनकी दिव्य किरणें मुझ पर पड़ रही है। अब बाबा से मन ही मन कहे, बाबा मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ। अपनी सभी विशेषताओं और कर्मियों सहित आपको अर्पण हूँ। अनुभव करेंगे बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सर पर रख दिया है और अपने हाथों से सर्वगुण और शक्तियाँ किरणें द्वारा दे रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चे तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे हो। इसी स्मृति में स्थित हो जाए। इस एक संकल्प के अभ्यास से हम सर्वगुणों और शक्तियों का वरदान परमात्मा से ले सकते हैं। अनुभव होगा कि जो परमात्मा पिता का वह उनका बच्चा होने के नाते मेरा भी है। संपन्न और संतुष्ट स्थिति का अनुभव होगा। वह हमसे ऐसा कार्य कर लेंगे जो हमने सोचा भी ना होगा। तू राखी रतन यह तेरा, आगे मन रूपी घोड़ा पकड़, बुद्धि की लगाम हाथ में, संस्कार वर्ष तोड़ा, भूल रही अपने पथ को, सुदर्शन से पाल आज का सामान, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। आत्मा राजा है और मन आत्मा राजा का मंत्री या सहयोगी है। राजा अर्थात जिसमें मन आत्मा राजा को अपने प्रभाव में ले लेता है, फिर आत्मा मन के वश हो जाती है। कोई भी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण या व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है, फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है और फिर वह हमारा संस्कार बन जाता है। फिर कहते हैं क्या करूं, यह तो मेरी आदत है। या जो नहीं बोलना था वह भी बोले। इस तरह सबसे हिसाब लेने के बाद उनको बता दें कि उन्हें क्या करना है। रोज यह स्वराज दरबार लगाएं, इससे हमारा खुद पर कंट्रोल होने लगेगा। हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, कलाइव ब्रह्मा मतलब कल ही ब्रह्मा है। यह कल ही है जो पत्थरों में छपी मूर्तियों को निखारती है, कल ही शब्द में पड़े चांद को मुक्त करती है, वीणा में सोए संगीत को जगाती है। लेकिन इन सभी कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला वह है जो सोए आत्मा को जगाती है। आत्मा को जगाने के लिए हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं, क्योंकि यह आत्मा हमारा ही है।
हमारे जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है उसके जिम्मेदार हम हैं, कोई और नहीं। वर्तमान में हम आत्म जागरण की कला भूल दूसरों की पसंद या नापसंद के दास बन गए हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।